वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 13 है और यह लास्ट पार्ट है। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ लिया, लेकिन साइंटिस्ट 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो 3 तो आप पहले ही से जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है चौथा और पांचवा। तो आइए हम लोग एक एक को देखते हैं। यह प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वह सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से आप प्रश्न देख लें, प्लाज्मा में पार्टिकल किस स्टेट में होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये आपको ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगी, आगे के चैप्टर्स आप जैसे ही पढ़ लेंगे एटम, तो आपको यह फिर समझ में आएगा। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। तो इसमें पार्टिकल आयोनाइज्ड गैसेस के रूप में पाए जाते हैं। तो यह आयोनाइजेशन कैसे होता है, यह भी आगे के चैप्टर में आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्लाज्मा फॉर्म में पार्टिकल किस प्रकार से होते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब जो कि आपके घरों में लगा होता है, एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, 2 उदाहरण दीजिए जिसके अंदर प्लाज्मा स्टेट पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हमारे घरों में लगा होता है, एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इसमें जो मैटर है वह प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। Inside a neon sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is helium gas or some other gas। तो यहाँ से भी आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसके अंदर क्या गैस भरा होता है, तो नियॉन गैस भरा होता है। और हमारे घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसमें क्या गैस भरा होता है, तो यूजुअली हीलियम गैस या कुछ अदर गैसेस भी भरे जा सकते हैं। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, that is gets charged when electrical energy flows through it। तो अब आप देखेंगे कि ये प्लाज्मा स्टेट कैसे आता है। तो इसमें जो गैस भरे होते हैं उसके एटम आयोनाइज हो जाते हैं, दैट इज गेट्स चार्ज। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आयोनाइज्ड पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल क्या होते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये एटम जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा आप इंतज़ार करें। लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो एटम्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। कब? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग। जब ये पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे तो प्लाज्मा क्या करेगा, ग्लो करेगा इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इसी कारण से हमारे घर में ये जो ट्यूब होते हैं वह जलता है या फिर कहें तो ग्लो करता है। द प्लाज्मा ग्लोज विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये जो प्लाज्मा है वह ग्लो करता है विथ स्पेशल कलर, और यह कलर किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ गैस, किस प्रकार का गैस वहाँ यूज किया जा रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, यह जो प्लाज्मा स्टेट है कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये गैसेस आयोनाइज होते हैं तो वे सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स के रूप में बदल जाते हैं, और यही स्टेट प्लाज्मा का स्टेट है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो यहाँ से भी यह प्रश्न आ सकता है कि सन या फिर स्टार ग्लो क्यों करते हैं। तो द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो उनमें प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, इस कारण से वो ग्लो करते हैं। तो अब एक और प्रश्न उठता है कि स्टार में और सन में एनर्जी का क्या सोर्स है। तो ये आपको क्लास 10th में समझ में आएगा। वही मैं आपको बताऊंगा कि इनके एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो हीलियम का फॉर्मेशन करता है, और यही इनकी एनर्जी का सोर्स है जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे।
द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो स्टार में बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पार्टिकल्स कैसे स्टेट में होते हैं, बहुत ही सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, या फिर बोले तो प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for the fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter. तो आप देख सकते हैं 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन, उन्हीं के कैलकुलेशन के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नए स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इस नए स्टेट ऑफ मैटर का क्या नाम था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। इन 2001 एरिके, कॉर्नेल वोल्फगैंग केटरले एंड कार्ल ई वेमैन of USA received a Nobel Prize for achieving Bose-Einstein condensation। तो आप देख सकते हैं इन वैज्ञानिकों का नाम लिखा हुआ है जिन्हें बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला। द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो आपको यह प्रश्न अब आएगा कि BEC का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लो डेंसिटी के गैस को यदि कूल किया जाए तो BEC प्राप्त होता है, BEC का स्टेट प्राप्त होता है। तो लो डेंसिटी कितना होना चाहिए यह बताया जाता है यहाँ पर। तो लो डेंसिटी कितना होगा यह यहाँ पर बताया गया है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ एयर। तो जो नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी का लगभग 100,000 भाग इसका डेंसिटी होना चाहिए, इतना कम डेंसिटी होना चाहिए टू सुपर लो। तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पर एक साइट का नाम बताया गया है वहाँ पर से। तो यह था आपका चैप्टर 1 और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।